ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, exercise 8.2. In this question, show that the line segment joining the midpoint of opposite sides of a quadrilateral. ध्यान दो, हमें क्वाड्रिलेटरल बोला है, उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला है कि वो स्क्वायर है, पैलोग्राम है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा है। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कौन बाइसेक्ट करते हैं? जो उनके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ होती हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, देखो। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द अपोजिट साइड्स। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को देखो जरा भाई, इस ए बी की अपोजिट साइड डीसी है तो इसका मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस सी डी का मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब लाइन सेगमेंट इन दोनों को जोड़ने पर तो बनेगा, तो भाई बना देते हैं। ये अब ठीक है, इसका नाम P, इसका नाम Q, और दूसरी अपोजिट साइड कौन सी है भाई? AD और BC है, तो इनका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूं। इसका नाम RS। हमें ये कहा जा रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये है मिड पॉइंट्स, ठीक है, और ये है वो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये क्लियरली हमें नहीं पता है ABCD क्या है, बट एक क्वाड्रिलेटरल है, न रोम्बस है, न पैलोग्राम है, न रेक्टेंगल है, न कुछ और गिवन है। लेकिन हाँ, एक बात हमें मालूम है कि जो रोम्बस होता है, जो पैलोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये क्लियर है ना? Yes, sir. अगर किसी तरीके से मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इनको ज्वाइन करता हूं, तो ये देखो जरा, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, और ये ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो PSQR एक क्वाड्रिलेटरल है। यस सर। ठीक है, और PQ और RS इसके डायगोनल हो गए हैं। यस सर। अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं PSQR या तो रोम्बस है, Yes, sir. या पैलोग्राम है, या रेक्टेंगल है, इनमें से कुछ भी प्रूव कर दूं, तो मैं जानता हूं कि जो डायगोनल होते हैं इन लोगों के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, अगर किसी तरीके से मैं इसको पैलोग्राम प्रूव कर दूं या और हमें मालूम है कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, Yes. तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। अब जहां तक बात मुझे मालूम है कि भाई ये Q मिड पॉइंट है BC का, यस सर। ये AD का मिड पॉइंट R है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, मैं इस AC को ज्वाइन कर रहा हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, उसका प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने देखो इस डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने AC को ज्वाइन कर दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल पहले वाला था ABCD, वो दो ट्रायंगल वाले हिस्सों में बढ़ गया। एक बन गया ट्रायंगल ADC, एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब मैं पहले ट्रायंगल ADC की बात कर रहा हूं। जब मैंने ट्रायंगल ADC लिया तो मुझे मालूम है Q मिड पॉइंट है और R मिड पॉइंट है, और मेरी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, दो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो सोचो, ये जो QR है इस AC के पैरेलल हो जाएगी यस सर। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो QR है इस AC की आधी हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही मैं नीचे वाले ट्रायंगल में करने वाला हूं, ABC के अंदर भाई AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट S, तो मिड पॉइंट हो गए, और इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसके पैरेलल होगी।
है ना, और हाफ इन लेंथ, यानी PS is parallel to AC and PS is equal to half of AC. इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कंफर्म कह सकता हूं AC का आधा PS के बराबर भी है, AC का आधा QR के बराबर भी है। अगर किसी साइड का आधा किसी दो साइड के इक्वल है, वो दोनों साइड आपस में इक्वल हुई ना, मतलब PS बराबर हो जाएगा QR के। एक बात, और PS पैरेलल है AC के, या ये कहिए AC पैरेलल है PS के और AC पैरेलल है QR के। AC पैरेलल इसके भी है, इसके भी है, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। और आप ध्यान दीजिए कि ये जो क्वाड्रेटल है PSQR, इसके अंदर ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी हो गई हैं और पैरेलल भी हो गई हैं। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। और हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखने वाले हैं हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है कुछ हो, बस एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्या गिवन है? नंबर 1 PSQ and R are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA। क्लियर? ये तो हमें गिवन है। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि PQ बाइसेक्ट RS। ये हमें प्रूव करना है कि भाई PS PQ RS को बाइसेक्ट करता है। गिवन टू प्रूव। आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, वैसे अंडरस्टूड है पर आप लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? ज्वाइन करेंगे इनको। ज्वाइन PS SQ QR and RP। PS SQ QR RP एंड इसके डायगोनल्स भी ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ठीक है, मीन्स PQ एंड RS। ऑल्सो AC, ये AC भी ज्वाइन कर लिया। बाकी ये आप फिगर में बना रहे तो जरूरत नहीं है इन सब चीजों को लिखने की। ओके, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, अब बारी आती है प्रूफ की। तो मैं प्रूव कर रहा हूं, पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेरा करने का तरीका क्या होने वाला है। ठीक है, तो वन बाय वन। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल ADC के अंदर बिकॉज R and Q are the midpoints, of CD and AD। CD and DA लिख लो। CD और DA क्या है? ये मिड पॉइंट है। ठीक है, पहले R लिखा है, ओ पहले AD लिखना चाहिए। ओके, ये AD और CD, ये D है। नाउ ये मिड पॉइंट हो गए। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर इन मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर ये AC के पैरेलल होगी और हाफ इन लेंथ। नाउ so therefore QR is parallel to AC and QR is equal to half of AC। रीजन होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगेन
ऐसा ही हम नीचे तरफ से ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर देखिए जरा, बिकॉज पी एंड एस आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC, AB and BC। अगर AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट S है, ये दोनों मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी एंड हाफ इन लेंथ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो PS is parallel to AC, also PS is equal to half of AC। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, AC पैरेलल है QR के, AC पैरेलल है PS के, यानी ये PR और PS और QR आपस में पैरेलल हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PS is parallel to QR। Now half of AC is equal to QR है, half of AC is equal to PS है। AC का हाफ इसके इक्वल भी है, AC का हाफ इसके, यानी दोनों आपस में इक्वल इक्वल हो गई। एंड PS is equal to QR। अगर किसी क्वाड्रेटर के अंदर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो पैरेललोग्राम बन गया। सो देयरफॉर PSQR quadrilateral PSQR is a पैरेललोग्राम। क्वाड्रेटल PSQR हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे मालूम है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर PQ बाइसेक्ट RS। रीजन diagonals of parallelogram bisect each other। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे आगे वाली क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।